तो वो पूरा नर्सिंग होम सिर्फ नर्सेज ही चलाते हैं। आपके पास में ये ऑप्शन नहीं होगा कि बार बार हर 2 घंटे के बाद सर आपने डॉक्टर सर आपको बताना था कि ये कैसे करना है। ये सारी चीज़ों में मदद करना है। बॉर्डर प्लस विल बी योर लर्निंग एंड ट्रेनिंग पार्टनर थ्रू आउट योर जर्नी। तो लेट्स डू एन इंटरव्यू रोल प्ले। I am Tanushree Suresh Bijwe. I have completed my BSc Nursing from Surgery Group of Hospital, Mumbai. I am Devarati Biswas, completed my BSc Nursing from Odisha and I have worked in ICU. Good afternoon, sir. This is Akshay this side. I have completed my BSc Nursing in 2021 and I have working since 4 years. तो आपने सबने शुरू किया नाम तो उसको पता ही है आपका। अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपने सीवी में दे दिया आपने बता दिया। तो मे बी देयर इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग वहाँ के बेस्ट नर्स बनो ताकि आप लोग को वहाँ पे देखा जाए एज रोल मॉडल। फिर लॉट ऑफ इंडियन यंग गर्ल्स एंड बॉयज विल लुक अप टू यू एंड से अगर इन्होंने इतना अच्छा किया ना हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर आप जैसे बोले कि वो लोग इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस के लिए, तो बॉर्डर प्लस क्या हमें कल्चरल ट्रेनिंग भी देगी? हाँ, तो हम लोग कल्चरल ट्रेनिंग भी फोकस करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि कल्चरली कैसे आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। कल्चरल ट्रेनिंग के लिए हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे नेटिव स्पीकर से भी और नेटिव नर्सेज के साथ भी, ताकि आपको पता चले कि वो लोग कैसे बात करते हैं। इंडिया में फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में काम कर चुके हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करते हो? किससे पूछ लेते हैं? आप किससे पूछते हो? सीनियर से, इंचार्जेस जो रहते हैं। तो वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी नहीं होंगी। इंडिया में आपको है कि आप डॉक्टर को बोल सकते हो कभी भी कि सर आप मुझे बता दो इसका मतलब क्या है। वहाँ पे डॉक्टर आते ही नहीं है। और डॉक्टर जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग होम में डॉक्टर तभी आएंगे जब कोई पेशेंट ने डॉक्टर को बुलाया है। तो वो पूरा नर्सिंग होम सिर्फ नर्सेज ही चलाते हैं। कोई डॉक्टर है ही नहीं और डॉक्टर कभी आएंगे जब वो आपको बुलाते हैं, या फिर दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार या महीने में या वीक में 1-2 बार आएंगे। तो नर्सेज आर द वन हु आर ड्राइविंग अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस एट नर्सिंग होम। सो बिकॉज ऑफ दैट कल्चरली आपने जो कहा देवरती कि आपको सीखना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे डिसीजन ले सकती हैं। आपके पास में ये ऑप्शन नहीं होगा कि बार बार हर 2 घंटे के बाद सर आपने डॉक्टर सर आपको बताना था कि ये कैसे करना है। तो वो आपको कोई बताएगा नहीं। तो आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एज यू गो टूवर्ड जर्मनी। एंड ये सारी चीज़ें हम बॉर्डर प्लस में आपको सिखाएंगे। सर जैसे कि आप बोले बॉर्डर प्लस में आप हमें मतलब जाने के लिए 3 चीज़ में काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज रेडी, हॉस्पिटल रेडी और कंट्री रेडी। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम रेडी है? जब आपको तभी पता चलेगा जब आप वहाँ पहुँचोगे और 3 दिन बाद आप बहुत खुश हो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ये आपको तभी पता चलेगा अक्षय जब आप लोगों से बात करोगे। आपको बहुत ज़्यादा हद तक पता चलेगा इंटरव्यू दिन पे। आप लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? आप एनीथिंग, व्हाट डू यू प्ले? फुटबॉल, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस प्ले? स्विमिंग, ओके। स्विमिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल। स्विमिंग एंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ वेरी सिमिलर। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या मैं समुद्र में तैर सकती हूँ या फिर एक डीप साइड ऑफ द पूल पे तैर सकती हूँ? आपके हिसाब से कैसे पता चलेगा? जाके ही पता चलेगा। द मोमेंट यू प्रैक्टिस एंड यू जंप ऑन द डीप एंड, यू नो कि मैं तैर सकती हूँ। तो आप खाली प्रैक्टिस करो, लोगों से बात करो। आपको ना पेट पे पता चलेगा कि मैं अभी जर्मन सीख चुका हूँ और मुझे आता है जर्मन में बात करना। आपको दिमाग में नहीं पता चलेगा, आपको हार्ट पे नहीं फील होगा, आपको स्टमक पे फील होगा कि अभी आपको लैंग्वेज समझ में आ गया है। जैसे आपको फील होता है साइकिलिंग करते वक्त में, जब पहली बार आपको होता है तो आपको स्टमक पे फील होता है कि अब तो मेरे को साइकिलिंग आ गया। दैट इज़ द फीलिंग दैट यू नीड टू गेट। ओके सर, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब हम खुद से सोचते हैं कि नहीं अभी हम रेडी है, ऐसा उस टाइम पे क्या ऐसे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं जिससे हम खुद से सोच सकते हैं कि नहीं दिस या वी आर कॉन्फिडेंट नाउ एंड वी कैन गो फॉर इंटरव्यू? देखिए, जो अगर आप बॉर्डर प्लस से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इंटरव्यू से पहले आपका मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ भी होगा। तो जब आप मॉक इंटरव्यूज़ में बैठे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हेलो हाउ, जैसे अभी हमारे देश में मैं पूछता हूँ, लेट्स से आपका मैंने इंटरव्यू करा, तो लेट्स डू एन इंटरव्यू रोल प्ले। ओके। सो व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? I'll tell about my own self introduction. Yeah, about yourself. First question that comes up. I am Tanushree Suresh Bijwe. Yeah. I'm 23 years old. I have completed my BSc Nursing from Surgery Group of Hospital, Mumbai. Correct. Now there's one way of saying it. Now I'm asking you, tell me about yourself. I am Devarati Biswas. I am 24 years old. I have completed my BSc Nursing from Odisha and I have worked in ICU for 1.5 years. So let's say Akshay now. Good afternoon, sir. This is Akshay this side. I am 26 years old. I have completed my BSc Nursing in 2021 and I have working since 4 years. Currently I'm working, last I was working in Fortis Hospital. सर देखो, आपने सबने शुरू किया नाम तो उसको पता ही है आपका, और आपने फिर से नाम बताया उसको।
अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपने सीवी में दे दिया, आपने बता दिया, तो मे बी देयर इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट, और मे बी यू से दैट लुक आई एम मयंक, आई हैव बीन अ education professional for the last 10-15 years. I've done largely education. I studied here, I studied there. So आपको डिफरेंट तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इंडिया में एक तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट, माई सेल्फ मयंक कुमार, वो तो पहले ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. तो जब आप उससे शुरू करते हो तो सबको लगता है कि ये तो क्या ही बोल रहा है. तो अगर आप अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करोगे, तो आपके सवाल पे कि कितना भी आप मॉक इंटरव्यू करो, आप घर गए हो, आप दोनों साथ पे रहते हो, आप इससे बोलो आप मेरा इंटरव्यू लो, और मैं आपको एक एआई बॉट भी दूंगा, एक एआई एजेंट भी दूंगा जो कि आपके इंटरव्यू करेगा. आप उससे पूछोगे, आप उसका वो जवाब देगा, आप उससे बात करोगे और आप देखोगे रिजल्ट क्या आ रहा है. तो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन, जिससे कि आप प्रैक्टिस करोगे और आपका आंसर वहाँ पे निकल के आएगा कि आप किधर बैठ रहे हो. Okay, even if we don't stay at a single place, that AI bot can या help तो मैं us. आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू. लेट मी सी, एक मिनट. तो hi, can we do an interview with some nursing candidates, and you just ask a few questions for them to be interviewed for a job in Germany. Let's keep the interview in English, and why don't you start with asking a few questions and let them respond. Sure, I'd be happy to help with that. Let's get started. Hi there. Thanks for joining the interview. Could you tell me a bit about yourself and why you're interested in working as a nurse in Germany? तो आप इसका रिस्पॉन्स करोगे, ये रिस्पॉन्स ये सुनेगा, ये रिस्पॉन्स पे आपको फीडबैक देगा एंड आपको वो इम्प्रूव कराएगा. तो ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे ताकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पे पीपल भी है, आपके साथ मशीन भी है. It will be in German too. इट विल बी इन जर्मन ऑल्सो, इट विल मोस्टली बी इन जर्मन. आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे क्या करोगे? तो जब आप जर्मन सीख जाओगे तो आप जर्मन में इंटरव्यू दोगे. सर इससे थोड़ा अलग एक मेरा पर्सनल क्वेरी था, मैं पूछ रहा हूँ. आपने अपग्रेड बनाया, वो भी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एजुकेशन पे काम कर रहा है, और हम भी यहाँ पे जर्मन सीखने ही आए हैं मोस्टली. Correct. तो ये बॉर्डर प्लस अलग से क्यों बनाया सर? तो बॉर्डर प्लस अलग से इसलिए बना है बिकॉज इसमें जो सेगमेंट और सेक्टर दर हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है. अपग्रेड पे ज़्यादा फोकस है टेक्नोलॉजी पे, मैनेजमेंट में, एआई पे, मशीन लर्निंग पे, और वो जो कस्टमर है या जो लर्नर है वो बहुत ही डिफरेंट है. बॉर्डर अपग्रेड पे नर्सिंग का फोकस ही नहीं है, एंड जॉब लिंक का फोकस नहीं है. इट इज़ सपोर्टिंग टू गेट इन अ जॉब बट इट इज़ नॉट लिंक टू अ जॉब. सो बॉर्डर प्लस का थीसिस था बिकॉज द सेगमेंट इज़ वेरी डिफरेंट. It is more in nursing, hospitality, retail, etc. And it is only meant for international jobs. So that segment under upgrade was not a right segment to be floated under. And इसीलिए अलग से एक सेगमेंट हमें कंपनी चालू करनी पड़ी. तो अभी आप लोग जैसे बाहर जाने का सोच रहे हो जर्मनी में. नाउ कोई भी जो पहली बार बाहर जा रहा है, आप लोग कोई पहले बाहर गए इंडिया से बाहर? जी तुम्हारा? सर, मैं एक बार गया हूँ, हाँ. दुबई गया तो हूँ मैं दुबई एक तो बार. मतलब हमारे देश की तरह इट्स द बेस्ट सिटी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, है ना. तो जब आप बाहर जाते हो तो हमेशा डर लगता है कि यार वहाँ जाके क्या होगा, क्या मुझे खाना टाइम पे मिलेगा, क्या वेजिटेरियन खाना मिलेगा, क्या इंडियन मील्स मिलेगा, या मेरा पानी ठीक होगा, पानी खरीदते हैं कि नल से पीते हैं, ये जब मेरे पास टाइम पे पानी आता है बिजली का क्या करते हैं, ठंडा में गर्म करना होता है एसी कि ठंडा करना होता है एसी. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि दिमाग में चलती है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वो सब भूल जाते हैं और हम लोग यही सोच सोच के डर डर करके सोचते नहीं है बाहर जाने का. तो आप लोग जब सोचते हो बाहर जाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए, आपके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस घूमते रहते हैं जो आपको रात में सोने जाते लगता है अरे यार क्यों जा रहा हूँ जर्मनी, छोड़ो ये सब, यही भी पढ़ाई के ख़त्म करते हैं. सर जैसे कि मैं अभी से सोचता हूँ, जब हाँ ठीक है बॉर्डर प्लस के हेल्प से लैंग्वेज सीख गए, काम मिल गया, जर्मनी टिकट वगैरह मिल गया, वीज़ा हो गया, जर्मनी पहुँच गए, लेकिन जैसे तुरंत अभी पहुँचने के बाद वहाँ एटलीस्ट कुछ दिन रहने के बाद तो चलो ठीक है, ये पता चल जाएगा यहाँ यहाँ ये मिलता है वो मिलता है, पर तुरंत पहुँचने के बाद वहाँ पे तो हम तो सर ऐसे बीच समंदर में गिर जाएंगे, हमें तो कुछ पता नहीं आता, नहीं पता नहीं. कलकत्ता से फर्स्ट टाइम जब तुम बैंगलोर गया कलकत्ता से कैसे गए? हाँ सर, वो तो ऐसे आए थे, पर उस टाइम वो कॉलेज था, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ था, कॉलेज में आए थे, फिर कॉलेज वालों ने हेल्प किया था. तो यहाँ पर भी जब आप पहली बार जाओगे जर्मनी,
मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ भी आपका रिक्रूटमेंट होगा वाया बॉर्डर प्लस, आपका एक टीम रिसीविंग के लिए होगा एयरपोर्ट पे। वो टीम आपको आपके होटल पे भी लेके जाएगा या आपके शहर पे लेके जाएगा। पहली बार शायद आपको चाय नहीं पिलाएगा, आपको कॉफ़ी पिलाएगा, तो आपको एक थोड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस कराएगा। मगर कोई रहेगा जो आपको सपोर्ट करे, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप बाहर निकले और सब जगह साइन देख करके आपको पता ही नहीं कहाँ पे निकलना है। जैसे इंडिया में आप पूछ सकते हो सर ये बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे आपको पूछने के लिए। सो वी विल हैव अ पर्सन टू रिसीव यू। वो आदमी आपको लेकर के या लेडी आपको लेकर के आपके जगह पे लेके जाएंगे, या फिर आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि आप यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ पे पहुँचिए और यहाँ पे आपको कोई रिसीव करेगा। तो जो पोस्ट लैंडिंग सपोर्ट है बॉर्डर प्लस में, वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है जो हम लोग आपको ऑफ़र करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट लर्निंग, it is not just training, it is not just culture, it is not just visa, it is not just jobs, it is also post support landing। because जब आप लैंड करते हो तब आपके दिमाग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आपको कोई सिर दर्द है तो आप इससे बात करोगे, अरे मेरे को समझ में नहीं आया क्या बताया इन्होंने अभी क्लास में। इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये आप लोग दोनों साथ में बात करोगे। वहाँ तो आप अकेले जाओगे, हो सकता है कि आप लोग साथ में जाओ, हो सकता है आप लोग अकेले जाओ। तो जब आप अकेले जाओगे तो पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है। एंड देयर इज़ अ पोस्ट लैंडिंग टीम। आपके हॉस्पिटल में भी देर आर इंटीग्रेशन मैनेजर्स और इंटीग्रेशन नर्सेस। उनका जॉब है कि जो इंटरनेशनल और माइग्रेंट नर्सेज हैं उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उनके वर्क एनवायरनमेंट से। तो आपको उस पर भी सपोर्ट मिलता है। तो आप उतना चिंता मत करिए, और आपको पूरा एक स्क्रिप्ट दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वंस यू लैंड इन जर्मनी। सर इसी चीज़ में स्पेसिफिकली मतलब ठीक है, रिसीव कर लिया वहाँ पे, जो हॉस्पिटल जो भी है वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद सर इनिशियल डेज में जैसे वहाँ पे कोई कोई रिक्रूटर एकोमोडेशन देते हैं, कोई कोई नहीं देते हैं। अगर कोई नहीं दिया तो वहाँ पे रेंट कैसे लेना है, क्या करना है, ये सब चीज़ में आगे लॉन्ग टर्म में। उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं कहीं पे आप जैसा कहा कि आपका हॉस्पिटल जहाँ पे आप जा रहे हो वो आपको रिक्रूटमेंट का जगह देगा, कहीं कहीं पे वो रिक्रूटमेंट का जगह नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर हम आपको कनेक्ट भी कराएंगे वहाँ के लोकल एजेंसी से, जहाँ पे कि आपका स्टे हो सके। या तो बॉर्डर प्लस खुद से अरेंज करके देगा या बॉर्डर प्लस आपको कनेक्ट करा देगा, वॉट एवर दैट यू आर कंफर्टेबल विद व्हेन यू लैंड। पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इन मैनी प्लेसेस दैट कैंडिडेट जो भी हमें पैसा पे करते हैं टू डू द ट्यूशन, हम उसी का जब आप पहुँचते हो तो हमें एक फ़ीस मिलता है रिक्रूटर से। वो फ़ीस को हम यूज़ करके आपको एक रिलोकेशन स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि जब आप वहाँ लैंड करो आप कपड़ा ख़रीद सको, आप ग्रोसरी ख़रीद सको, आप थोड़ा वहाँ जाने का वो जगह देख सको, थोड़ा डिपॉजिट देना डिपॉजिट देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम सपोर्ट करते हैं ताकि व्हेन यू लैंड देयर, देखो अभी तो पहले पता नहीं आप कहाँ से भी ग्रो करते किया है आपने बचपन में, पहले तो अपना गांव से बाहर जाना बड़ा बात था, फिर अभी शहर के बाहर जाना बड़ा बात था। उसके बाद अरे मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो वेस्ट बंगाल के बाहर तो जाना ही नहीं है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के बाहर जाना ही नहीं है, तो स्टेट के बाहर दिक्कत हुआ। देन इंडिया बिकेम द इकोसिस्टम। आज की तारीख पे आप लोग इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि द वर्ल्ड इज़ योर स्पेस। आप इंडिया में हो, आप दुबई में हो, आप सिंगापुर में हो, आप जर्मनी में हो, आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब वहाँ भी रहोगे आप उतने ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हो जितना कि आप इंडिया में करते हो। वो कॉन्फिडेंस अगर है ना, सपोर्टेड बाय लैंग्वेज, यू विल जस्ट गो एंड विन द वर्ल्ड। एंड वो माइंडसेट और एटीट्यूड आपका होना चाहिए। सर ये रिलेटेड एक और थोड़ा आगे जाके, जैसे मेरे को पहला जो रिक्रूटर का मिला ऑप्शन, मैं वो एक्सेप्ट किया, 1 साल या 2 साल काम किया, उसके बाद मेरे को चेंज करने का मन हो, उसमें क्या मेरे को बॉर्डर प्लस का आगे जाके सपोर्ट मिलेगा? नहीं तो देखिए हम लोग आपको गाइडेंस देंगे, बट देखिए मेरा जो काम है, मैं एज बॉर्डर प्लस हम एक हॉस्पिटल के पास गए और एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के पास गए, हमने उनको मदद किया कि आपका टैलेंट को फुलफ़िल करते। फिर अब मैं उसके पास जाके ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपका टैलेंट को लेके कहीं और प्लेस करूँगा, तो मेरा भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आपको गाइडेंस देंगे, आपको इनपुट देंगे। मेरा जो रिकमेंडेशन वो ये रहेगा कि मे बी बॉर्डर प्लस विल नॉट सपोर्ट यू इन मूविंग टू अ न्यू जॉब। बॉर्डर प्लस विल गिव यू इनपुट्स एंड गाइडेंस टू प्रोवाइड यू कि कहाँ पे जॉब है, कहाँ पे क्या है। बट वन बिग रिकमेंडेशन आई विल हैव कि आप जब भी जहाँ जाओगे तो वहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल स्पेंड करो। बिकॉज जब आप 1.5-2 साल स्पेंड करते हो, यू आर वेरी क्लोज टू PR।
PR with one company gets much easier. If you change, they will always see you as ये quickly shift कर रहा है, quickly change कर रहा है, इसका mind बना नहीं है. But for reasons, मान लीजिए आप किसी जगह पे गए जो बहुत ठंडा है और आपको उसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, then yes, of course you should look for other opportunities. But if you could and if you are comfortable, spend as long a time there, because in Germany ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब से दूसरा जॉब जाओगे तो सैलरी बहुत बढ़ जाएगा, because nurses with a certain category of experience are paid the same amount. दूसरी चीज़, जर्मनी में ऐसा भी नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा भी नहीं कि सैलरी आपका 10-15% हर महीना बढ़ता रहेगा. आपका सैलरी इन्फ्लेशन कम है तो कम ही बढ़ता है, लेकिन कंपेयर टू इंडिया यूरो अप्रिशिएट करता है, तो आपको हाथ पे जो आप इंडिया करेंसी में देखोगे वो ज़्यादा बचेगा. तो आई थिंक नेट आपके लिए उतना डिफरेंस नहीं होगा टू मूव जॉब्स. इट रिमेन्स ब्रॉडली द सेम. सो माई रिकमेंडेशन इज ऑलवेज दैट स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन ऑन योर फर्स्ट जॉब. Okay. We can say that we are already working in Germany. Mhm. Meanwhile, we have to get our higher studies. तो Yeah. वहाँ पे भी हमें यस, border plus वो करना चाहिए आपको. मतलब अगर आपको वहाँ पे MSc करना है, हाँ. जी. अगर आपको मास्टर्स इन नर्सिंग करना है, तो दोज थिंग्स वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद सपोर्ट. अगर आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना है, आपने B2 तक पढ़ाई किया, आपको ज़्यादा पढ़ाई करना है, हम सपोर्ट करेंगे. जहाँ जहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट, ये सारी चीज़ों में मदद करना है, बॉर्डर प्लस विल बी योर लर्निंग एंड ट्रेनिंग पार्टनर थ्रू आउट योर जर्नी टू बी ए सक्सेसफुल नर्स देयर. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग वहाँ के बेस्ट नर्स बनो, ताकि आप लोग को वहाँ पे देखा जाए एज रोल मॉडल. फिर लॉट ऑफ इंडियन यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ विल लुक अप टू यू एंड से, अगर इन्होंने इतना अच्छा किया ना, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं. या So like इंडिया में तो 6 months ऑलमोस्ट प्रोबेशन पीरियड रहता है हर हम्म. कंपनी में, तो वहाँ पे भी क्या ऐसे प्रोबेशन पीरियड होंगे? देखो, वहाँ पे उसको प्रोबेशन पीरियड नहीं बोलते. वो होता क्या है कि जो भी आपने पढ़ाई किया है, आपका डिग्री होगा. आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग. करेंगे ना. सो किट से आपने पढ़ाई किया, तो किट का एक डिग्री का करिकुलम होगा. और मान लीजिए जर्मनी में 16 स्टेट्स आर देयर. ठीक है, तो आप हो सकता है बवेरिया में गए, आप लोअर सैक्सनी में गए, आप किसी भी स्टेट पे गए, उस स्टेट का एक करिकुलम होगा, वो आपके करिकुलम से मैच करेंगे. फिर बोलेंगे कि आपका करिकुलम और इस करिकुलम में इतना गैप है. ठीक है, वो बोलेगा कि आपका 6 सब्जेक्ट में गैप है, 6 सब्जेक्ट आपने ठीक से नहीं पढ़ाई किया है एट कलिंगा. आपने 18 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाई किया है कंपेयर टू जो उनको चाहिए, बट वो 6 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ाई किया. तो आप बोलोगे ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं किया, बट ऑल 6 सब्जेक्ट आर प्रैक्टिकल इन नेचर. तो उसको कंपेयर करके द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स यू अ डेफिसिट लेटर कि इसका गैप कितना है इन दोनों के बीच में. जी. फिर जब आप जर्मनी जाते हो, आपकी जो हॉस्पिटल है या जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने को बोलती है वहाँ पर. उसको हम लोग बोलते हैं लोकल रिकग्निशन प्रोसेस. वो रिकग्निशन प्रोसेस पे आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसी का प्रैक्टिकल करना है आपको. और 6-8 महीने बाद में जब आपने वो सारा कर लिया, आपका एक वाइवा होता है. तो वहाँ पर दैट इज़ द टाइम यू मूव फ्रॉम an assistant nurse or a junior nurse to a permanent or senior nurse. The difference is, as an assistant nurse you earn about 2700-2800 यूरो, जो 2.5 लाख 3 लाख के बीच में आपका कुछ मिलता है आपको. उसके बाद पे आप 3500 से 4000 यूरो पे पहुंच जाते हो. सो आपका 800 to 1000 यूरो का इंक्रीज होता है सैलरी में, विच इज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट. 1000 यूरो मतलब आपका 90,000 रुपये महीने का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 90-1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो वो आपको करना होता है वहाँ पे ना. द बिगेस्ट रीज़न वाई यू विल सक्सीड और फेल इज़ योर हैंडल ऑन लैंग्वेज. अगर आपका लैंग्वेज स्किल अच्छा है, इट्स लाइक अ केक वॉक. अगर आपका लैंग्वेज स्किल ख़राब है, बिकॉज आपको वो सारा प्रैक्टिकल किया है आपने पहले, आपने इंडिया में सब कुछ किया हुआ है, खाली करिकुलम पे नहीं लिखा था, तो आपको आता है, आपको बताना आना पड़ेगा वहाँ पे. लोकल रिकॉग्निशन आप बोले, उसके लिए क्या वो लोग हम लोग को ट्रेनिंग देंगे अलग? हाँ, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको टाइम भी देंगे वो ट्रेनिंग करने का, और वो ट्रेनिंग भी वो लोग आपके लिए पूरा का पूरा मैनेज करके देंगे. वहाँ पर भी बॉर्डर प्लस आपको सपोर्ट करेगा टू इंश्योर दैट अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पे ट्रेनिंग में, हम आपको सपोर्ट करेंगे. ताकि देखिए, मेरा बॉर्डर प्लस का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग सक्सेसफुल हो. अगर आप सक्सेसफुल होंगे तभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे. अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो हमारा सक्सेस नहीं होगा. ये ऐसा नहीं है कि आपसे थोड़ा पैसे ले लेंगे एंड देन वो सक्सेस हो जाएगा, बिकॉज जो भी पैसा आपसे आ रहा है वो तो आपके पास जा रहा है वापस.
वो पैसा तभी सक्सेसफुल होगा जब आप वहाँ सक्सेसफुल होंगे, जब आपका रिक्रूटमेंट कंपनी बोलेगी कि आप मुझे और आपके जैसे और 10 लोग ला के दो, एंड दैट्स हाउ वी विल बिल्ड द कल्चर ऑफ इंडियन नर्सेस, बेस्ट नर्सेस इन द ग्लोबल इकोसिस्टम। सर अभी जो आप रिकॉग्निशन प्रोसेस के बारे में बात की है, लाइक वो लोग ट्रेनिंग देंगे, उसका फिर एग्ज़ाम्स होगा। जैसे कि मैं सुना कि मगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में स्पेशली यूके में NHS के अंडर जो वो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, जो CBT कहता है, Correct. तो उसमें तो फिर एक चार्जेस रहता है पे करने का। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं। ओके, और ये जो ट्रेनिंग होगा ये भी Free of कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट? Yeah. ओके सर। ऐसा कभी सोचा नहीं है ना तुमने? नहीं सब कुछ सर। फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में, लैंडिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्लाइट का भी पैसा नहीं लगा, वीज़ा का भी पैसा नहीं लगा, वहाँ भी पहुँच गए, खाने के लिए भी रिलोकेशन स्कॉलरशिप मिल गया। थोड़ा लैंग्वेज का अगर ये हाँ, सीख लिया तो बाकी तो अगर तो advantages- इतना सारा अच्छा है तो एक जगह पे मेहनत कर सकते हो वहाँ पर। जी सर। तो जब बहुत बार हम लोग बॉर्डर प्लस के बताते हैं कि हम लोग आपसे फ़ीस लेंगे और हम आपको पूरा का पूरा फीस या तो स्टाइपेंड या तो लैंडिंग स्कॉलरशिप पे कुछ नहीं उसके वापस कर देंगे, तो सबसे पहले लोगों का दिक्कत होता है आप लोग को चीटिंग कर रहे हैं, आप कैसे कमा रहे हो पैसा, फिर आप क्या कर रहे हो इधर पे। तो ये थोड़ा देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नर्सेस की ज़रूरत है वहाँ पे, एंड देयरफॉर नर्सेस लोग वहाँ जाते हैं। येस, फॉर एजुकेशन पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, और लोगों को अपने ऊपर खर्च करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हम इसीलिए चाहते हैं खर्च करना आप लोग से शुरू के टाइम में, ताकि आपका कमिटमेंट रहे। अगर आपका कमिटमेंट रहेगा तो आप लोग मेहनत करके वहाँ पहुँचोगे, बिकॉज आपको पता है कि आपकी सैलरी 10 गुना या 15 गुना बढ़ जाएगी, आपका सेविंग्स बहुत ज़्यादा होगा, आप घर पे रेमिटेंस भेज सकते हो वहाँ से, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है आपकी इन द लॉन्ग रन। तो थोड़ा मेहनत लैंग्वेज में बनता है।